लेवल बढ़ रहा है ना, उनकी जवार मक्की है, उनके ऊपर पानी भरा है, बहुत अच्छा लेवल बढ़ रहा है। और पूर्व में भी यहाँ 2 साल पहले काम किया है, लेकिन वो ठेकेदार और ये मिली भगत से पैसा खा गए और यहाँ काम की ही नहीं। उन्होंने मिट्टी उठाई और मिट्टी वापस जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी इन लोगों ने डाली नहीं। जो जल संसाधन विभाग एक तरफ से भ्रष्टाचार की माँ बन के यहाँ बैठी हुई है और इसका दुर्भाग्य हम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये खतरा है कि हमारे पूरे किसान गरीबी हालत में है, रोटी भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये फीडर है यो बांध है। मैं तो ये चाह रहा मगर यो कागज चाह रहा कि यो फीडर है बांध है। आज तक वो यही कह रहे हैं कि ये फीडर है, तो फिर इनको अभी 22.5 फीट 23 फीट भर के क्यों रखा है? अब भीलवाड़ा में जो चंबल का पानी आ गया, उनके ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको खाली कर दें। क्यों भर रखा है? किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फालतू किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको खाली कर देते, यहाँ तो कम से कम खेती हो सके। मगर जो फीडर है भी शाबू पानी रोक दो। मैं कदी दंगो ही न करा नटाई कौन मगर तो खेती के ना कमा खावा। अगर जिंक पानी यूज कर रहा है, जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा है, जो महिला है, बहनें हैं, उन सबको योग्यता के अनुसार नौकरी दे। जो सुन कर रही वो तो अभी तो 18 दिन हो गए तो घर पे सूती हुई है। अच्छा, हाँ, एक भी आदमी ने आके यूँ नहीं बोला कि आपको क्या संदेश है। किसानों के धरने में अब हम प्रयास कर रहे हैं उन किसानों की बात सुने, उनके विचार जाने की आखिर ऐसी स्थिति ये कब से है। बाकी नाम है किशन लाल कटे बिराजो कुंडिया। कितनी उम्र है? उम्र तो वही 75। तो कई करो आप खेती शुरू? हाँ। तो ये तो डैम कदी बण्यो? डैम मतलब 28 के साल की नीम खुदी। तो कतरी खेती है आप रे? तो वही ना सब 20 बीघा। तो सब डैम में से? हाँ, डैम में से। तो उसे खेती कटे भी रही? अब खेती पे उनने कर रहा ना, पेटा गुजारो कर रहा और क्या करा। बाहर न जावा दान की कर रहा, सब छोरा बाहर न दान की पे। अच्छा, करे कई गाय भैंसा वगैरह कतरी है? भैंसा है 10 खार है। तो 10 रुपये चारों कटो है? उन वो खेत है जहाँ में ज्वार वार बामान वहाँ पैदा कर रहा। अच्छा, हाँ। तो अरनी जैसा अण में अब कतरी आप फसल वही कर पाई रहा हो? कई फसल कोई ने 10 साल में पीड़िया वही महीने या डिग्री हम मुआवजो लीधो भी है। मुआवजो नहीं लीधो। कतरा बीघा हीरो अंदर? अंदर वही सा 21 बीघा जमीन। वरना अलावा दूसरी अलग और है थोड़ी घनी गुजारो हीरो? हाँ, वहाँ गुजारो हीरो। गांव तो पूरा आप शिफ्ट भी क्यों नहीं? गांव पूरा पहली डैम में हो वरना उठा ही दो। इनकी पहली शुरू स्टार्टिंग में कई थोड़ा समझता कम आप हिरका जाता मैं पहली तरफ जाता, कोई साहब आ गया पकड़ ले जाए हथकड़ी नाक दी भाग जाता। अब कई योग पहली पूछता सरपंच साहब ना आन, सरपंच साहब क्या करना है? ठीक है साहब, बस ठीक है रेट है। तो इनमें लिखो तो को मेजा फीडर इनकी भरई 9 फीट की ही। इनका बाद में बढ़ा था इन्हें बांध बनाई दो। अच्छा, शुरुआत में कितने फीट भरी? इन्हें शुरुआत में 9 फीट की। कैसे सन रही बात है लगभग? या मतलब 85-86 की बात। अच्छा, बंदान केवल 9 फीट इस भरी? हाँ। शुरू स्टार्टिंग में 9 फीट भरियो। वरना बाद में? उनका बाद में काम चलाता रहा, धीरे धीरे बांधता रहा। उन गुड़िया वाला सरपंच साहब मिल जा, कुंजा वाला सरपंच साहब मिल जा, MLA साहब मिल जा, भाटपंच साहब मिल जा, सब मल यो चालते जो काम बांधता रहा। तो जिंदान काम कर रहा वंदाना वो अब वहाँ जिंदान क्यों खाली वो ओल्डो दे रहा और बिलवाड़ा डैम की पीबा के लिए पानी ले जाओ वहाँ नहर बना। नहर पहली बन गई बिका बाद में हटे वो नीम या चालू की दी नहर पहली खुदी। यो काम पूरो कर दी यो पूरो जिलो मणियो होना केड़े है। हाँ ना जिला पहली जिलो तो बाद में बनियो। हाँ, तो काम चालू इकराणु में जिलो बनियो। हाँ, तो 1992 तक आप बताइए। हाँ, जिलो पहली उदयपुर हो। हाँ, जिदान चाल रहे हो। अच्छा, वरना बाद में जो आपनो जिलो बनियो न पसे यो काम बंद हो गयो पूरो हो गयो बांधरो काम पसे वरना बाद में कतरो भरायो? अबे बाणो तो कोई तो कह पई हो तो 42 जा रही 43 जा रही 22 जा रही 25 जा रही ये कर रहा है बेटे। आप कतरो सही रहो बे है। मैं तो इन्हें वो माके फीडर है यो बांध है। मैं तो ये चाह रहा मगर यो कागज चाह रहा कि यो फीडर है बांध है। अटे तो बांध लिख रही है। हाँ, तो मैं वही से कह रहा कि भाई बांध लिख मिलियो तो मैंने कागज लान दे वो। अच्छा, और मुआवजा दी दो वहाँ क्यों खाली 2700 रुपया 23 सेकंड का। और सरनोट गऊ सरनोट का 800 रुपया। और जी में एक फसल वे माँ के माल की जमीन है यार न सब जी का 1500 रुपया। अच्छा, जड़ी आप नहीं ली दो? नहीं ली दो।
तो आप वरना बाद में कितना साल खेती कर पाया? वहाँ के बाद में तो 1-2 साल की दिन बस खत्म है सब। ठेठ गिलोन तक तो एरियो ही कोई नहीं। अब आप राम जी को खेत है, बटा तक वहाँ 9 फीट वाला एरियो उठा तो एक दरोगा को कूड़े है, बटा तक लीटो तो कोई। और वह कागजा में आज उठा तक की आगलो मुआवजो भी नहीं लो। तो बढ़िया आगे गांव तक ही जाइरो पानी तो आगे ठेठ गिलोन पहुँच रही हो। गिलोंडे आबादी तक पहुंच गई। हाँ हाँ हाँ। तो अब तुम कहीं जाओ लगभग 15 फीट मांग आप जो बनायो। मतलब माँ के तो यह है कि माँ के जो फीडर है जो बांध है जो वो फीडर का हिसाब वो माँ के पानी रोक दो। मैं न नटा मतलब माँ के जो फीडर है भी हिसाब में पानी रोक दो। मैं कभी दंगो ही न करा नटा ही कौन है माँ के तो खेती के ना कमा कहाँ क्या मुआवजा लेना चाहिए? मैं अरे जो मुआवजा देवे तो वो 2700 रुपया बीघा में देगा। आज तालाबा को भी को देगा ही न दे। तो आपका तो कहीं लेना चाहिए रहा है? आज रेट वो तो जो रेट वे जो सरकार में नहीं डीएलसी जो रेट है आप रेट वकी है बात वो अलग चीज है। हाँ। सरकारी रेट तो अलग है। हाँ तो सरकारी रेट में लेवो वनु ज्यादा सही रही आप। वो तो मगटे जमीन तो मिली नहीं रही ज्यादा सावे जमीन 1 इंची को। तो आप कहीं चाहिए रहा जमीन दूसरी जगह? अरे माने क्या मतलब माँ की बिगुड़ बगड़ रही है, 1 बीघो मान दे दो वोटे मैं ले ले वहाँ। अच्छा मुआवजा तो लेना ही कौन है? हाँ जी माधवलाल, तो ये जो बता रहा कई स्थिति है आप? ये स्थिति ये है कि जिस समय जो ये बांध बना उस समय इसका बांध नाम नहीं था। इसका जल पूरक परियोजना मेजा फीडर जो अपने मेजा को भीलवाड़ा को पेयजल के लिए बनाए। आज भी ये सिंचित पानी नहीं है, ये पेयजल है। तो अब भीलवाड़ा में जो चंबल का पानी आ गया उनके ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको खाली कर दें। क्यों भर रखा है? किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फालतू किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको खाली कर देते यहाँ तो कम से कम खेती हो सके। पीछे स्पेस से 2000 बीघा ज़मीन खराब हो रही है, अंदर 3000 बीघा खराब हो रही है। और जो गौ चरनोर जितनी भी है इन गाँवों की वो सारी अंदर है। तो फिर जो गायें हैं भैंसें हैं उनको भी हम घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वो घर में बंदी बेचारी सड़ रही है। क्या करें? चारा लाएं तो लाएं कहाँ से? कोई सूरजपुरा से मोल लेके ला रहा है, कोई धमाना से ले रहा है। बेचारे किसान बहुत गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या कर सके वो? और गुजारा भी मुश्किल है। गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसमें सरकार सुन ही नहीं रही है। उनको तो अपना पानी, इस पानी को कुछ लोगों ने बेचने का हिसाब बना लिया है कि इस पानी को बेचें। ये बेचने के बजाय जो किसानों से पैसे लेके किसानों को खाली कर दो तो हम हमारी जगह में कम से कम गेहूँ तो बो सकें। अभी एक भी बुआई नहीं कर पा रहे हैं। कोई बुआई नहीं कर पा रहा है। 5 किलोमीटर तक का एरिया इस पानी ने कवर कर रखा है। और इस पानी का मतलब कुछ नहीं है, बाद में भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। जैसे अपन झूठा पानी ढोलते हैं ना, वैसे झूठे पानी की तरह जाएगा। ये कुछ काम नहीं आता है, लेकिन किसानों को बर्बाद करना है। इससे ये बड़ा रहेगा तो ये निचला इलाका है, इनके भी तो लेवल बढ़ता होगा। हाँ लेवल बढ़ रहा है ना। उनकी जवार मक्की है, उनके ऊपर पानी भरा है, बहुत अच्छा लेवल बढ़ रहा है। हाँ लेवल बढ़ रहा है। उनके जो उनका विरोध नहीं है। उनका विरोध है सर धरने में बैठे हुए हैं तो वो भी आपके साथ है? आपके साथ है सरपंच साहब बेटा। अच्छा डूब क्षेत्र में जो ये नीचे अगर बेके जाए वो भी सहमत है? वो बिल्कुल सहमत है। क्यों? सरपंच क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। सरपंच साहब नहीं तो आपके ये जैसे ये गुर्जनिया है या मातृगुंडिया खुद गांव है, आप नीचे वाले, तो अगर ऐसा तो नहीं है कि आप अगर ये पानी खाली कर देंगे तो दूसरे विरोध में यहाँ कोई भी विरोध में नहीं है। अगर हम भी ये नहीं चाहते हैं कि भी पानी आगे नहीं जाए, पानी को आगे जाए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ही नहीं है कि पानी को कहाँ ले जाए। भी इनके पास ये पानी को पूरा यहाँ कहीं भर के रख दे, सब काश्तकारों को बर्बाद कर रखा है। कुछ ज़मीनें हमारी अंदर आ रही हैं, कुछ लोगों ने मुआवजा लिया और कुछ ने नहीं लिया। उसके बाद में एक भी आदमी को बाहर मुआवजा नहीं दिया। स्पेस से कम 2000 बीघा ज़मीन हमारी फसलों के अंदर पानी भरा हुआ है अभी भी। उसकी नहीं तो कोई गिरदावरी कर रहा है और नहीं कभी फसल मुआवजा मिला है। इसके लिए काश्तकारों को और गाय भैंसों को चारा पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये समस्या हमारी गंभीर समस्या है। इसके लिए इस पानी का लेवल कम हो जाए, डाउन, यानी कि 10-12 फीट तक इसका लेवल रह जाए। और पहले भी मेजा परियोजना के पूर्व परियोजना के अंदर बना था, जब भी इनका लेवल 10-12 फीट का लेवल ही था। वो लेवल पे ये रहे तो हमारे को किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समय के अनुसार खाली करे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समय के अनुसार ये खाली नहीं कर रहे हैं और पानी भरा है। अभी हमारे घरों के अंदर पानी भरा है। जवाश्याम में देखो आप जाके तो घरों के अंदर पानी भरा है, गुर्जनिया में जाके देखो तो घरों के अंदर पानी भरा है। ये अभी स्थिति हो रही है और कोई सुनने वाला है। सीपेज की वजह से हो रहा है। सीपेज की वजह से हो रहा है। तो पानी का लेवल अभी घर से
12 फीट पानी ऊपर भरा तो सीपेज तो आने वाली है। और पूर्व में भी यहाँ 2 साल पहले काम किया है, लेकिन वो ठेकेदार और ये मिली भगत से पैसा खा गए और यहाँ काम की ही नहीं। उन्होंने मिट्टी उड़ाई और मिट्टी वापस जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी इन लोगों ने डाली नहीं। अगर अच्छी मिट्टी डालते तो उससे और स्पेस बढ़ा, काम करने से 4 गुना स्पेस ज़्यादा हो गया। अच्छा, सीपेज रोकने के लिए काम हुआ? ये सभी अधिकारी और ये ठेकेदार मिलके खा गए हैं, काम कुछ नहीं किया, करोड़ों रुपए का गबन कर दिया और कुछ काम नहीं किया। और पहले स्पेस का पानी हमारे कम आ रहा था और अभी 2 साल के पहले ये काम करने से 10 गुना स्पेस का पानी बढ़ गया। अच्छा, अभी ये तो मतलब ये डैम जो भरा हुआ है वो अलग चीज़ है, और आप जो बता रहे होगा उसका जो सीपेज का पानी आ रहा है वो घरों में भी घुस रहा है, आपके गाँव में भी हमारी समस्या है। हमारे अभी घरों में जाके आप देखिए भी घरों के अंदर पानी भरा है और खेतों के अंदर पानी भरा है। ये सब लोग इसके लिए तो बैठे हैं, बाड़ों में पानी भरा हुआ। बाड़ सब जगह पानी भरा है। कहाँ पे भी जवासिया जाके देखो, गुरजनिया जाके देखो, धूलखेड़ा जाके देखो, जहाँ पे भी जाएंगे अपन वहाँ सब पानी भरा है, सब लोग परेशान है। इसके लिए अभी हमारा वर्तमान में जो धरना दे रहे हैं, जो हमारे कहने का मतलब है कि भाई ये पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाए और ये स्पेज के पानी की निरंतर समस्या ख़त्म हो जाए, और जो लोगों को मुआवजा नहीं लिया है अंदर, जो इस पैरिटी में उनको भी मुआवजा दिया जाए। और अगर ऐसा, आप तो एक जनप्रतिनिधि भी हो, तो एक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पाई? सरकार तक कई बार आवाज़ पहुंचाई अपन ने। 2017 में भी हमने धरना दिया था गिलोंड, लेकिन कोई सुनने नहीं। और एसडीएम साहब को अपन ने 2018 में भी हमारे यहाँ रास में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी भी वर्तमान में कोई नहीं सुन रहा है। अभी भी 18 दिन हो गए आज धरना देते हुए काश्तकारों को, सभी यहाँ बैठे हैं, कोई सुनने वाला तैयार ही नहीं है। इस बार तो ये पिछले 17 और 19 दोनों देखें, उससे भी सबसे लंबा चला इस बार तो लंबा धरना तो इस साल लंबा चला। हर बार 2-3-4 दिन में हमारा धरना खत्म। अभी हमने सभी काश्तकारों ने जवासिया, गुरजनिया, देवपुरा, इधर कुंडिया, आर्नी, कोलपुरा, धूलखेड़ा, सभी गाँवों ने मिलके एक ही जगह धरना दे रहे हैं कि भी सभी समस्या है काश्तकारों को। इसके लिए हमारा इस समस्या का समाधान करें। अब क्या समाधान नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा जब तो हमारा धरना जारी रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग डेली 2000-3000 लोग डेली ये धरने में यहाँ बैठ गए हैं, और कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ सुनने के लिए नहीं आ रहे। अधिकारी आते हैं कि भाई तहसीलदार जी आते हैं, एक दिन एसडीएम साहब आए थे। इस डिपार्टमेंट का एक भी कर्मचारी ऐसी एक्शन यहाँ तक अभी तक नहीं आया है कोई वार्ता करने के लिए। 18 दिन से धरने पर बैठे काश्तकार, बताओ क्या करेंगे। अब तो बता रहे हैं सरकार ने कोई कमेटी का गठन भी किया है। अभी चर्चा हो रही कि भी कल हमारे पास मैसेज आएगी, समाज सरकार ने कमेटी का गठन किया है। अभी हमारे से कोई वार्ता थोड़ी हुई किसानों से, अभी तक हमारे पास क्या है। कमेटी में भी बता रहे किसान नहीं लिए, इस कमेटी में किसानों को नहीं लिए, सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को लिया है। वो आएंगे उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं उसके बाद अभी क्या होगा तो वो तो बाद में ये बात सही है। अभी एक और भी किसान है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कई नाम है आप? रतन सिंह चौहान से कटे बिराजो कुंडिया। अच्छा, कई स्थिति है आप? स्थिति गई है 2017 में के बराबर बांध भरा रही हो सब कतरी खेती कतरी है? खेती अंदर है 20 बीघा, 20 बीघा करीबन। बाने है 5-7 बीघा बाने है। अच्छा, बढ़िया गुजारो चाल रहे। गाय भैंसा वगैरह? गाय भैंसे है सब कतरी 4-5। अच्छा, कई करो आप? कई करो खेती बाड़ी? खेती बाड़ी तो है ही नहीं, तो वह है जिम्मे कर रहे हैं और करा कहीं पे। अच्छा, बाकी तो अब बैंक का नको लोन लेन काम चला रहे हैं और कहीं करा। अच्छा, नहीं तो यूँ कह रहे बैंक लोन भी नहीं मिले आप रेट? नहीं, लोन तो जो मावजो ने ली दो वन तो देव ना केसीसी बन जाए। केसीसी बन जाए विका ऊपर एक और वेरो फर्जी वाड़ो केसीसी बनान विपे बीमो क्लेम यो करे बीमो पास विकी प्रीमियम तो मग तेरू काट लेन विको क्लेम न मिले माने कि भाई ये तो डूब क्षेत्र में आ रही है जमीन। अच्छा, केसीसी में क्लेम नहीं मिल रही? हाँ, केसीसी के अंदर जो बीमा करते हैं फसल बीमा, उनको हम सूचित करते हैं तो वो बीमा ये तो डूब क्षेत्र में, तो फिर वो प्रीमियम काटते क्यों है? तो उसका विरोध नहीं किया कभी? विरोध तो किया, जैसे बैंक वालों को बोल रहे हैं भाई ऐसे क्या है, तो ये अगली बार आप सूचित करना भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन हर बार ले रहे हैं? हाँ, ले ही रहे हैं। कई नाम बाप? रामलाल कटे बिराजो कुंडिया। कई स्थिति? हमारे खेती है 7 बीघा। कटे बाने में? महीने सब मई से? सब मई से। बाने नहीं है? बाने है 2-3 बीघा। अच्छा, कई गाय भैंस कितनी है? सब है, बेचा है, लेकिन बहुत मुसीबत है। कई मुसीबत है? इसके लिए खाने का नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, और हमको इस बांध से खतरा भी है। क्या खतरा? इससे बांध से ये खतरा है कि हमारे पूरे किसान गरीबी हालत में है, रोटी भी नहीं मिल रही है।
सबसे बड़ी बात यह है। तो फिर चल कैसी रही है? कैसे चले जिंदगी ऐसे चलती, कभी मिलता खाते, कभी आधी रोटी मिलती खाते, कभी 2 रोटी मिलती खाते। हैं? हाँ, तो पूरा किसान बर्बाद है, गरीबी हालत में। जैसे वो भिखारी आता नहीं आता है, वैसे भिखारी हो गया पूरा किसान। सबसे बड़ी बात एक ही है कि इसको 9 फीट ही रखें। अच्छा। हमारे गांव वाले पूरे 10 गांव वाले को सुविधा मिले, क्योंकि वे गांव वाले सब भिखारी जैसे इधर उधर भिटकते फिरते, कभी बादेश गए, कभी उदयपुर गए, कभी राजसमंद गए। या तो किसानारी सरकार है होंगे? अरे किसानानी सरकार है, पर वो क्या के पानी ऐसा है जो हवा में उड़ा देता है। अच्छा। हाँ, आप सोचो इस बात को। सरकार सभी की है, जनता की भी है, एमएलए की भी है और इस बांध वाले की भी है, लेकिन सबसे पहले इस किसानों की सुनना पड़ता है। सरकारी किसानारी सरकार है तो सरकार तो सोनी सी। जो सुन कर रही, वो तो अभी तो 18 दिन हो गए तो घर पे सुती हुई है। अच्छा। हाँ, एक भी आदमी ने आके यूँ नहीं बोला कि आपको क्या संदेश है। आप तो 12 कर दी 2 नेट है। अरे 12 कर दी तो, अपन 13 बाकी ने। 13 नहीं की तो। हाँ हाँ, अच्छा, तो पेरावनी रहेगी। पेरावनी रहेगी। वो मुख्यमंत्री क्या है, वो भजन लाल, वो ब्राह्मण रह गया है। अच्छा। और इधर 37 जात हो गई है, तो आप इसका कैसे मिलावट करें? अच्छा, वो चक्कर पड़ रहा है। हाँ, तो 13 रहेगी। 13 बाकी है, जो 13 अब सरकार ने करना है। अच्छा। क्यों करना है कि सरकार ने इसीलिए करना है कि जब ये जनता 18 दिन हो गया, 1 घंटे भी वो भूखा नहीं रह सकता है, तो 18 दिन वो कैसे पालन करेगा? उसका काम बेचारा सब छोड़ गया और यहाँ बैठे हुए हैं, उसको खाने पीने का कुछ ध्यान भी नहीं है। घर पे का पशु भूखे हैं और सब भूखे हैं। तो आपने सबसे क्लियर बात एक ही है कि इसको 9 फीट ही रखें। ठीक है। परिवार में कई में आप कितना बच्चा बच्ची? हमारे एक बच्चा है। कई करे? क्या करें, हमारे साथ करता है, वो भी भैंस को लाता है और बांधता है खूंटे पे। चारा हो तो लाके, नहीं हो तो बस ऐसे ही खड़ा रहता पढ़ा उनके नौकरी वगैरह कराओ? पढ़ाई हुआ पर नौकरी मिली भी नहीं, क्या करें? क्यों पास में आप जिंक का तो बड़ो? जिंग बड़ा है, लेकिन जिंग पे कोई नहीं। हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं है किसान का। अच्छा। हाँ, पानी ले जाओ सारे। वो 100 किलोमीटर वाले को उसको लगाते हैं। तो पढ़ाई नहीं कर रही कि? पढ़ाई कर रखी है, कर लेकिन रही। हमारे गांव वालों किसी को यूँ नहीं बोलेगा आपका खेत अंदर है, हम आपको रोजगार दें तो आपका कुछ गुजारा चले। इन जिंक के लिए रिजर्व है ना पानी? तो हाँ, ये पानी शायद 9 फीट तक तो जिंक के लिए रिजर्व रखा हुआ है। तो इसका कोई जिंक वाले के बेनिफिट नहीं है आपके गाँव वासियों को? हमारे गांव, इस इलाके को किसी को भी बेनिफिट नहीं है। जिंक सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए बाहरी लोगों को रोज़गार देता है। जो स्थानीय जहाँ या पीड़ित हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को अभी तक किसी ने रोज़गार नहीं दिया है। क्या चाहते हैं आपके गाँव वाले? हम तो यही चाहते हैं कि अगर जिंक पानी यूज कर रहा है, जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा है, जो महिला है, बहनें हैं, उन सबको योग्यता के अनुसार नौकरी दे। सबसे पहला तो यही हमारा उद्देश्य है, योग्यता के अनुसार नौकरी दे। और जहाँ तक की बात है इस बांध को खाली करने की, तो हम तो मांग करते हैं कि हर साल, पूर्व में भी ऐसा होता था, किसान खेती करते थे और पूर्व में जब होता था हम किसान खुशी से खेती करते, परंतु क्या एक जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है, जो पूरा भ्रष्टाचार फैला के धीरे धीरे इनको लेवल बढ़ाते गए और आज तक वो यही कह रहे हैं कि ये फीडर है, तो फिर इनको अभी 22.5 फीट 23 फीट भर के क्यों रखा है? यहाँ के किसान की क्या हालत है आपने देखी होगी। इस पर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है। और जब अभी 2021 में यहाँ एक टेंडर हुआ था, उस टेंडर में इन्होंने जो बताया सीपेज की जो हमने नहर बना दी है, वो 9/9/2021 से 9/9/2023 में पूर्ण हो गई है और अभी वहाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लिपा पोती हुई है। और जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो जल संसाधन विभाग एक तरफ से भ्रष्टाचार की माँ बन के यहाँ बैठी हुई है और इसका दुर्भाग्य हम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये वास्तव में बड़ी गंभीर स्थिति है और गंभीर सवाल हैं। इस किसानों के इन सवालों को लेकर भी प्रशासन को, विभाग को, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सवालों को लेकर जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी इनके धरने की, इनके सवालों की सार्थकता होगी। कई नाम है? राजुल अहमद कटर है वो कुंडिया। अटक ही कर रहा? अटे बेटा क्यों भूखा मर गया जी भूखा कट मर रहा? घर मर रहा जो बेटा? अटे बेटा खाबान कोई नहीं। कतरो खेत कतरो आपने? मारे भाई 75 बीघा जइया। 75 बीघा जगह? हाँ। डैम में के बाने? सब डूब में। सब डूब में? हाँ। तो घर कटे बने लोगों? घर उठे जगह इतनी थोड़ी ऊपर नहर का ऊपर। घर वादरे अलग जगह दी थी? हाँ। बाकी खेती रही? खेती किटा करे केरा कर में पानी तो पिरिया। अच्छा, अब कई चाहो अण में कई वेणो सावे आप नहीं ली दो मुआवजो? नहीं ली दो। अच्छा। लेवड़ो भी ना चाह रही मतलब जमीन दो। अच्छा, जमीन जा रही है आप? हाँ, जमीन जा रही कम्मा का बन। बिल्कुल। कई नाम बासा आप रो? छींटे रहो।
कटे बिराजो कुंडिया तो सब कुंडिया वाला ही ज़्यादातर होगा। मैं कुंडिया वाला जाता आप रे कतरी गई हाँ सर कतरी की जगह आप रे कतरा गाय भैंसा वगैरह गया तो कोई नहीं सर बेचे हैं 2-4 दो चार कतरों का ही खेत वगैरह 10-20 बीघा थे गए अच्छा आन में कतरी बांध में कतरी सब आदमी है सब बांध में से तो बांध में बिल्कुल नहीं रही। है 2 बीघा जमीन अच्छा 2 बीघा में तो अब से किधर गुजारो चले अब कई कर बच्चा बच्चे कहीं करे मारने कम खा जैसा अच्छा कटे हैदराबाद नटने लाइया चला गया अब कई चाहो सरकार वोट धरना अब सरकार कई चाहो सरकार के रिजिम में कायम सरकार तो कर दी दो बेटा क्यों होती बस तो बात में ही बैठा हाँ आप रे मांग तो है कहीं न कहीं मांग ऐसा पहली बात तो बांध को खाली करो कमा खाए और नहीं खाए तो वह बाहर कमा रहे हैं उसको कहीं सरकार गवर्नमेंट प्रबंध करे उसका। कई नाम है आप रोशन लाल कैसी पंचायत जवासिया जवासिया क्यों बेटा उधर है पानी भर गयो हार है पड़ो आ गयो हार है जो सीपेज का पानी वो सब जमीन पानी में डूब गई जो कई करा बेटा वहाँ कतरी खेती की थी आप खेती है 15-20 बीघा जमीन डैम में कतरी एरी सब डैम में तो नहीं है बाहर है पर सब में सीपेज का पानी भरा है अभी अच्छा पूरी में मतलब नीचे इलाकों में डैम नीचे है हाँ पाल के पास में है पाल के पास में ही है तो यो यहाँ पर खेता तक ही सीपेज है या गांव घर तक है जवासिया से लेके आरनी तक सीपेज है। अच्छा धूलखेड़ा जवासिया गुर्जनिया ये एक ही साइड में आ गए और इनमें से आरनी तक सीपेज का पानी जा रहा है तो सभी पूरा सब भरा है पूरा अभी 22.5 फीट ये भर रहा है हाँ। तो आपके हिसाब से कितना भरना चाहिए 12 फीट के लगभग हो तो वो चल जाता है सब ज़्यादा समस्या नहीं आती है। अच्छा तो अभी ये भी तो कह रहे हो कि डैम नहीं है फीडर है फीडर ही है आपके गांव से साहब होकर को जैन साहब को बोला तो उसने बोला कि फीडर ही है। अच्छा तो अभी यही है कि जब तक आपकी मांग नहीं होगी तब तक ना नहीं उठेंगे धरना जारी रहेगा। जारी रहेगा। कई नाम है बाप बैरून लाल कटे बिराजो कुंडिया कतरी की जगह आपने जगह में हम 10-20 बीघा ही जो डूब गई 20 बीघा जमीन बाहर कतरी बाढ़ है जो तीरा पे इनका बड़ी डूबनी से अठिल पाड़े याटी से जो डूबना हाँ अगर तो यार तो गाँव उठे जो पानी से वो तो पूरा गाँव उठ के यहाँ से बाहर गए शिफ्ट भी होगा हाँ शिफ्ट है कहीं चाहिए रहा हो अब मैं चाह रहा बांध खाली है तो खेती करा जमीन खाली है तो खेती है दूसरी की मैं करा जतरे खाली नहीं वेदर नहीं उठो हाँ न उठ धरना जारी रही हाँ जारी रही सर कई नाम बा गोवर्धन बोल रहा हूँ किसो गाँव है जवासिया कतरी की जगह आपने है जगह वहाँ के 15 बीघा जगह है। अच्छा कहीं चाहिए रहा हो बे आप मैं तो ये सारे अंग खाली हुए तो वहाँ का खबा का दाना ही हुए डंडा की सारो हुए अच्छा सब खेत पड़ो भरिया बावा तो बावा कटे पड़वा फूट गया पूरा नहीं पूरा पड़ो फूट गया। अच्छा खेता में है कि गांव में आबादी में भी ये चीज़ है ये आबादी में गांव में सब में भरी हुई बेटा में ग्वाड़िया में फूकी ठोड़ है तो बेटा हाँ अच्छा ये तो आप जो गाय भैंसा जो गवड़ा में बैठती हुई वनावड़ी में भी यही हाँ ग्वाड़ी में पानी भरी है। अच्छा कई नाम है मदन लाल कितो गाँव जवासिया आप कतरी कई जगह जमीन आपने 1 इंच भी खाली कोई नहीं बांध का नाम है टोटल में पानी पी रहे हो पानी में तो बच्चा अब किस तरह की गाय भैंसा वगैरह है हाँ कतरी 7-8 है कोई अतरी चाली कितरी बना खाओ भी और मोल लावा सर 8 फीट पानी पी रहे हो हमारा खेत है जिसमें टोटल में 26 को अब कहीं चाहो आप सामा कहीं खाली करो इन्हें जो दान सुन पावा बिल्कुल बिल्कुल ये किसानों की बातें हैं। रियलिटी ये है कि किस तरह से ये अपना घर गुजारा चला रहे हैं कैसे ये जी रहे हैं ये गंभीर सवाल है। निश्चित तौर पर इन किसान का परिवार की जो समस्याएं हैं किस तरह से वो मवेशी पाल रहे हैं किस तरह से खेती कर रहे हैं ये यक्ष सवाल हैं और इसको लेकर सरकार को आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाना होगा तभी इनकी समस्याओं का समाधान होगा तभी इन किसानों के जो भूखे मरने की जो नौबत है न सिर्फ इन खुद के लिए बल्कि मवेशियों के भी ऐसी हालत बनी हुई है और इसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं और अब ये अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सभी का ये कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए हमारी ज़मीन चाहिए और ज़मीन खाली की जाए और साथ ही जो ये डैम और फीडर को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग ये कर रहे हैं धरना स्थल पर बैठे हैं और उनको लगातार यही इनकी बात है कि सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर आए और इस स्थिति स्पष्ट करें। अब आने वाले दिनों में प्रशासन और सिंचाई विभाग क्या कुछ कदम उठाता है हमारा प्रयास रहेगा उनकी बात और
इस मामले में क्या अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।